सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का जापान कोरिया कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। यात्रा के दौरान आरटीडब्ल्यू ट्रैवल एजेंसी पर वित्तीय अनियमितताओं, ब्लैकमेलिंग और एग्रीमेंट उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे हैं। काउंसिल के वरिष्ठ पदाधिकारी अशोक लालवानी ने बताया कि सभी टैक्स चुकाने के बावजूद यात्रियों को वैध बिल नहीं दिए गए। मामले में एजेंसी प्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं दिल्ली लौटने पर यात्रा दल के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। ये हमारा टूर जो था, जिसकी तैयारी दिसंबर माह से चल रही थी और काफ़ी अच्छी तैयारी हमने की। और हमारे साथ जुड़े करीबन 225 लोग एक 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 एजेंसी के माध्यम से हमने उनकी बुकिंग कराई और 42 लोगों की एक दूसरी एजेंसी के साथ जो है बुकिंग कराई। तो टोटल हो गए हमारे 267 लोग, जिनमें से 2 जनों का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। तो 265 करीब लोग हम गए। अब जापान यात्रा जो है हमारी बहुत दिनों से सब लोगों की ख्वाहिश भी थी कि जापान जाना है। हम वैसे तो हर साल जाते हैं। पिछले 27 साल हो गए हमारे सिंधी काउंसिल को बने, लेकिन 2 साल कोविड के पीरियड में हम जा नहीं पाए थे। कोविड के पीरियड में नहीं गए। बाकी 25 साल से हम यात्राएं कर रहे हैं देश विदेश की। मकसद यही होता है कि हम अपने सिंधी परिवारों को आपस में मिलें, मिलाएं, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रहन सहन, खान पान पे चर्चाएं हों। और इसके साथ हम जोड़ते हैं एक छोटी सी क्रूज़ की यात्रा जो करीबन 5 से 7 दिन की होती है। इस बार ये क्रूज़ यात्रा हमारी 7 दिन की थी और ये हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। हम 7 मई से जो है अपना दिल्ली, बॉम्बे, बरेली, देश विदेश के सभी जगह, अमेरिका, दुबई से भी 70 लोग हमारे साथ जुड़े और कई जगहों से, मतलब सिंगापुर से भी जुड़े। इसके अलावा कलकत्ता से भी जुड़े और भी कई जगह से, मतलब बहुत जगह से, जयपुर से भी जुड़े। मतलब कोई ऐसा कोना नहीं है हिंदुस्तान का जो हमारे साथ जुड़े नहीं लोग। तो ये 265 लोगों का कारवां जो है हम 7 मई को लेके निकले और 8 मई को हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पे हमने जो है अपने वहाँ ओसाका में पहले गए। हम टोक्यो उतरे थे, टोक्यो से ओसाका गए और अपना ओसाका होटल में हमारा पहले से ही रूम बुक था, वहाँ पे रहे। और अपना उस दिन हमारी वेलकम पार्टी भी हुई। बहुत अच्छे तरीके से हमने पार्टी को एंजॉय किया, सब लोगों ने एंजॉय किया, बहुत आनंदित रहा वो समा। तो 8 से लेकर हम जो है 10 तारीख को बुलेट ट्रेन यात्रा की और बुलेट ट्रेन के बाद हम पहुंचे अपना क्रूज़ में। क्रूज़ हमारी यात्रा 10 तारीख को शुरू हुई और 10 से 17 तारीख तक हम क्रूज़ में ही थे। तब हमारे सारे लोग एक साथ जो है सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना रहना, वहाँ पे बहुत और आकर्षण भी थे, बहुत कैसीनो थे वहाँ पे। हमारे अपने कार्यक्रमों के लिए बहुत अच्छे स्टेज कार्यक्रम, बहुत अच्छे थिएटर थे जिनमें हमने अपने प्रोग्राम किए, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी भाषा के गीत संगीत वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई। लोगों को खिलवाया भी हमने, तंबोला वगैरह जो है, तो उसमें भी कई लोग आनंदित हुए। तो ऐसे करके हमारी यात्रा बहुत ही सुखद रही। लोगों ने बहुत एंजॉय किया, सबके चेहरे पे खुशी ही खुशी थी। ऐसे उसके बाद क्रूज़ यात्रा के बाद हम 3 दिन टोक्यो में रहे। टोक्यो बहुत खूबसूरत जगह है, ओसाका भी खूबसूरत है, लेकिन टोक्यो जो है वो शहर है। हम शहर के बीचों बीच थे। जैसे हमारा दिल्ली का कनॉट प्लेस है, वहाँ पे हमारा होटल था, 4 तारा डीलक्स होटल था। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़ा होटल, 3000 कमरों के साथ था वो होटल और बहुत अच्छी व्यवस्था थी उनकी। रहने का भी पूरा आनंद था वहाँ पे और बीचों बीच था। सामने मेट्रो थी, बाजार था और जिस बिल्डिंग में हम थे वो पूरा बहुत बड़ा मॉल था और बहुत ही आकर्षित चीज़ें थी जापान की। कई चीज़ें देखने वाली, आकर्षित, शॉपिंग के लिए भी वो जगह अच्छी थी। तो ऐसे करके हम जो है वहाँ से 3 दिन रहने के बाद आखिरी दिन हमने अपने काउंसिल का कॉन्क्लेव किया। सभी लोग गए। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में हमें बहुत सम्मानित किया। हमने अपने वहाँ के टोक्यो के प्रेसिडेंट
का इंस्टॉलेशन किया, वासुदेव जी का। और वहाँ पे हमने अपने सभी लोगों को वहाँ पे अपने प्रेसिडेंट के इंस्टॉलेशन के साथ साथ थोड़ा गीत संगीत, देशभक्ति का संगीत ये करने के बाद भोजन करके हम अपना वापस आए। तैयारी दूसरे दिन सुबह वापस आने की थी, सबका लगेज वगैरह बंधा हुआ था। तो ऐसे करके हमारा ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम बना। और जो है इस खूबसूरती के साथ साथ कुछ जो है मन में थोड़ा सा जो है एक बेचैनी सी दे दी। एक ब्लैकमेलिंग का किस्सा हुआ हमारे साथ। हमारे जो यहाँ के RTW ट्रैवल एजेंट्स अपना कविता जी और विनोद जी, जिनके माध्यम से हम गए थे, 225 लोगों की संख्या उनको दी थी हमने। लेकिन बीच बीच में उन्होंने हमें काफ़ी हरास किया। लेकिन इससे हमारे काउंसिल या मैंने और मेरी टीम ने बहुत संघर्ष करके अपने लोगों की जो भावना को ठेस नहीं लगने दी। कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से, उनको महसूस भी नहीं हुआ होगा कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई। हाँ, पहले दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने हमें बोला था कि अर्ली चेक इन होगी। हमारी फ्लाइट सुबह 9 बजे पहुंच गई और 9 बजे के बाद वहाँ पे उन्होंने हमें होटल चेक इन कराया 3 बजे। और वहाँ पे जब हम टोक्यो उतरे, टोक्यो से ओसाका जाना था, तो हम देख के हैरान हुए कि हमारे ट्रैवल एजेंट ने अपने नाम के झंडे खड़े किए हुए हैं कि जैसे उसका ही ग्रुप हो। विनोद नाम से लोगों के झंडे थे एयरपोर्ट पे जो रिसीव करने आए, जबकि हमेशा कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का झंडा होता है ताकि लोगों को, इसके कारण हमारे कुछ लोग भटक भी गए। वो 10 लोग जो है हमारे भटक गए, जो बाद में हमारे होटल में पहुंचे। तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है कि एक प्रोफेशनल एजेंट कभी ऐसा नहीं करता है। वो उसके बाद जो है 9 बजे फ्लाइट पहुंची और 3 बजे होटल में चेक इन। हवाई जहाज से 11 घंटे की फ्लाइट छोड़ के अभी उतरे ही हैं, तो ना लोगों ने कोई वॉशरूम गए ना कहीं पे गए। सीधा जो उनको कहता है चलो जी शॉपिंग करने चलते हैं। अभी ऐसा कोई होता है कि आदमी दिल्ली से गया है और सीधा शॉपिंग करने चलते हैं? एक बाजार में सड़क पे खड़ा कर दिया, ना तो ब्रेकफास्ट मिला, हाँ लंच करवाया, लेकिन इतना पेशेंस लोगों का टूट गया था। वो जो है इतना सब्र करने के बाद बहुत थके मांदे उस दिन जो है होटल में जाके 4 बजे 5 बजे फ्री हुए और 7 साढ़े 7 बजे के बाद हमारा कार्यक्रम था। तो ये पहला दिन बहुत ही दुखद था, बहुत ही लापरवाही थी हमारे एजेंट की। और इस तरह के कार्यक्रमों के कारण उसके काम में कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं रहा। दूसरे दिन हम जो है वहाँ पे जो है ओसाका में घूमे फिरे और वो दिन हमारा ठीक निकला। तीसरे दिन रात को लगेज रात को ट्रकों में भर के हमारा बुलेट ट्रेन के लिए, क्योंकि हम बुलेट ट्रेन से जा रहे थे और हमारा क्रूज जो था वो टोक्यो से था, तो सामान हमारा रातों रात निकल गया। सिर्फ एक बैग हमने अपने हाथ में पकड़ा था। हमारी आर्टिलरी में कहीं नहीं लिखा था कि वो हमें पैक्ड लंच खिलाएगा, फ्रेश लंच और सब था। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि हमने 3 बार उसने हमें पैक्ड लंच खिलाया, जो कि उसके पैसों की बचत के लिए, और लोगों को ताज़ा खाना नहीं मिल पाया। ये उसने हमारे साथ एक धोखा किया। उसके बाद हमें डिनर में भी उसने ऐसा किया कि हमारे आर्टिलरी में लिखा था कि 8 से 11 बजे तक जो है वो डिनर होगा, लेकिन वो 7 से लेकर 8 साढ़े 8 बजे खाना खिला के बसों में धकेल देता था कि जाओ अपने अपने होटल में रहो। कारण ये कि हमारा 8 से 11 बजे का टाइम पहले ही तय था और उसके साथ 2+2 2 वेज और 2 नॉन वेज स्नैक्स भी बोले गए थे, जो कि हमें कभी भी नहीं मिले। उसके खाना जरूर अच्छा मिला हमें, जो भी उसने खिलाया पैक्ड लंच के अलावा, तो वो ठीक था। लेकिन हमारे आर्टिलरी के हिसाब से 2+2 स्नैक्स और 8 से 11 का टाइम हमने इसलिए लगा था कि कम से कम घूम फिरने के बाद हम सारे लोग 265 लोग एक साथ बैठ सकें, बातचीत कर सकें अपने, क्योंकि दूर दूर से लोग आए थे, देख के बहुत पसंद थे। हमारी पूरी कम्युनिटी के लोग देश विदेश से आए हुए थे। तो एक
अलग सा जो है लोगों के मन में जो है वो भाव था, प्यार था, एक दूसरे को जो है मिलने की इच्छा थी। तो वो हमारा समय इसने वो भी खराब कर दिया हमको, जो है वो समय के हिसाब से उसने। अब क्या आप जैसे आपने बताया वो गुड़गांव बेस्ड था, तो आप लोग कोई कार्रवाई का मन बना रहे हैं? क्या कार्रवाई का हमने जो है अपने सभी डिपार्टमेंट्स को कंप्लेंट भी कर दी है, पुलिस में भी कंप्लेंट की है, और जो है आगे हम जो है उसकी और भी जो है वो कंप्लेंट करेंगे और कोर्ट में भी क्रिमिनल केस लगाने जा रहे हैं। एजेंट का नाम क्या था और गुड़गांव में कौन सी वो जगह से? अराउंड द वर्ल्ड जो है उसका कंपनी का नाम था, और उसमें चलाने वाले थे एक विनोद जी और कविता जी। और जो है ये लोग जो है मतलब हमने सोचा कि बहुत ही प्रोफेशनल होंगे, और इनको मिलवाया था। हमारे एक फैमिली मित्र हैं विपिन कपूर जी, जो कि पासपोर्ट असिस्टेंस का काम करते हैं, उनसे मिलवाया था, और हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का व्यवहार करेंगे। अब दिल्ली आने के बाद भी उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा वो किया, और दिल्ली यहाँ से जाने से पहले भी बहुत बड़ा वो किया। जाने से पहले जो है उन्होंने हमारे साथ जो है पूरा अकाउंट सेटल करके, सारा अकाउंट सेटल करके जो है वो फुल एंड फाइनल का वोचर बनाया, जिसमें पहले से ही कुछ पैसे अधिक थे। हमने उस वोचर पे साइन करके सब लोगों की लिस्ट के नाम लिखे, फुल एंड फाइनल और इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ये करके उनसे सारे करवाए, और अंडर प्रोटेस्ट दिए, क्योंकि उसमें भी उसने कुछ पैसे ज़्यादा लिए हुए थे। तो वो हिसाब किताब होने के बावजूद भी उसने जो है हमारे साथ फिर वहाँ पे जाके जो है उसने एक हमको मैसेज डाला कि आपके पैसे अगर हमें नहीं मिलेंगे तो आप यहाँ बैठे ही रह जाएंगे, हम बसें आपको नहीं भेजेंगे। तो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन कर दी हमको, ब्लैकमेलिंग की। एक बंधक बना के रखने का जो है उनका प्रयास था हमें, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने अपनी बसों का भी अरेंजमेंट कर लिया। लेकिन शाम को उसने जो है उसकी बीवी ने और उसने आके हमारे नेशनल, हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो हम जो है नहीं ले जाएंगे। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर कुछ पैसा रहता है तो हम आपको दिल्ली में हिसाब देख के आपको दे देंगे। तो इस बात उनको ये बात कहनी पड़ी, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे दिल्ली लाए। दिल्ली आने के बाद फिर उन्होंने वही तमाशा, एक जो है अपना बिल भेज दिया, जो कि अंट शंट किसी मतलब का नहीं है। पहले ही हमने उनको पैसा ज़्यादा दे रखा था, लेकिन उन्होंने जो है हमारे साथ फिर वो किया। पिछला जो हिसाब हुआ था उसके दूसरे दिन फिर आ गए थे, जिसमें जो है वो 7 घंटे बैठ के दोनों हस्बैंड वाइफ, और एक जो है उनके साथ का जो हमारा दूसरा ट्रैवल एजेंट था, वो बैठ के उनको भी बुला लिया उन्होंने। उसने हिसाब मिलाया कि उन्होंने बोला हिसाब तो ठीक है, लेकिन अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इन्होंने 41 लोगों के पासपोर्ट देने से मना कर दिया। तो ये सारी घटना जो है एक मेंटल टार्चर, हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग, ये सारा हुआ। और सारे सीनियर सिटीजन, काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन थे। तो ये बातें जो है मैं अपने मन में पी गया, अपने दिल में रखी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारा टूर जो जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, उनको इस बात का सदमा पहुंचे। उन्होंने मेरे पे विश्वास करके, ये टर्नओवर लगभग 8 करोड़ की हुई, तो मेरे पे विश्वास करके उन्होंने किया। और हर साल हम जाते हैं, ऐसा कोई नहीं था, लेकिन इस बार जो है ये हमारे एजेंट जो है RTW विनोद जी और कविता जी, और भी कई कमियां हैं। इन्होंने कहा कि हम आपको एक बिजनेस क्लास सीट देंगे, और एक आधी मेरे लिए उन्होंने बोला बिजनेस क्लास सीट देंगे, वो भी नहीं दी। FOC 5 बोले थे, वो 3 कर दिए। और भी कई कमियां जो पैसों से संबंधित हैं। लगेज के भी पैसे हमको धमका के लेने लग गया, आपका लगेज एक्स्ट्रा हो गया। अरे भाई, एग्रीमेंट के क्लासेस के हिसाब से सारी चीज़ें हमने पूरी की, और उसमें इन्होंने कहा जी हम यहाँ ले जाएंगे तो इसकी टिकट के 6.5 लाख रुपए वो भी ले लिए, जबकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जहाँ भी जाएंगे वो हम आपको फ्री ऑफ कास्ट इंक्लूड है।
लेकिन उन्होंने हमें इस चीज़ के भी 6.5 लाख टीम लैब के नाम से वो भी ले लिए, वो भी देने पड़े, क्योंकि पहले दिन से हमने लोगों को बताया था। इन्होंने हमारे को बोला कि हम आपको सारी आर्टिलरी आपके साथ बैठ के देंगे और साइन कराएंगे, अपने डीओपी जो भी इनके जो दूसरे बड़े एजेंट हैं उनको भी मिलवाएंगे, उनसे लेटर भी दिलाएंगे, सारे रेट क्रूज वालों को भी मिलवाएंगे, क्रूज की भी आर्टिलरियाँ देंगे। कुछ भी नहीं दिया। जब भी हम मेल डालते कहते जी आपको भेज तो दी है, कुछ भी नहीं दिया। कोई भी हमारे साथ सिर्फ एक एग्रीमेंट किया और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। होटल भी चेंज होते रहे, पता नहीं कब तक करते रहे। आखिर में हमें ब्लैकमेल करने लगे कि होटल नहीं हो पा रहा तो दूसरा होटल कर रहे हैं। अरे भाई आपने पैसे ले लिए, वही लेटर कंफर्मेशन का दिखा के आपने इतने पैसे ले लिए, अब आप 1.5-2 महीने के बाद कह रहे हैं कि होटल नहीं हुआ तो उसके लिए हमें रेट बढ़ा के दो। तो इतनी तो ब्लैकमेलिंग की है उन्होंने। तो ये मेरे को मालूम है कि मैंने उनको कैसे झेला है। और कोई आदमी होता, हालांकि मैं भी हार्ट का पेशेंट हूँ, अगर और कोई होता तो वो इस दुनिया से चला गया होता। इस तरह की हमारे साथ ये घटना घटी तो अब है। आप क्या चाहते हैं एजेंट के लिए? अब चाहते हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस तरह की अगर ब्लैकमेलिंग होगी और इस तरह के लोगों का विश्वास टूट जाएगा तो हम तो हर साल जाने वाले लोग हैं। तो ये हमारे लिए एक अजीब सी घटना हुई है। पहली बार हमने इस तरह की जो है ब्लैकमेलिंग डकैती एक तरह से कह लो, जो धमकियां दे के पैसे ले रहे हैं, इतनी धमकियां। और मैं आपको दिखाऊंगा, मेलों के पैसे दोगे तो ठीक है, आखिरी दिन की भी धमकी की अगर आप नहीं दोगे तो बसें नहीं मिलेंगी, आप यहीं बंधक बन के रह जाओगे। तो ये तो एक, अगर कोई किसी प्रकार की कमी भी होती है तो वो साथ में बैठ के सुलझाया जा सकता है। मुझे बताओ, हमारी तो सुन ही नहीं रहे, वो अपने हिसाब से बना के चले जा रहे हैं। फिर फोटो है सर? हाँ फोटो है जी, फोटो दिखाइए ना थोड़ा। है। सर इसके अंदर में कुछ टैक्सेस का मामला और कैसे होता है। हर एक बिल, हर एक लोगों के अलग अलग पैसे हैं। हम तो सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, लोगों से लेके एक जगह से लेके उनको दे रहे थे। तो उनको बिल तक नहीं दे रहा है, क्योंकि उसमें सरकार को 5% जीएसटी देना पड़ेगा और वो जीएसटी को अवॉइड करने के लिए आज तक बिल नहीं दे रहा। हम बार बार मांग रहे हैं, अरे भाई हिसाब तो तब मिलेगा जब आप सबके अलग अलग बिल बना के लाओ, हम टोटल कर लेंगे। अगर रेट हमारे तय है, सब कुछ हमारा एग्रीमेंट का तय है। ये देखिए, एक तो उसने हिसाब बना के, ये 7 घंटे बैठ के, ये उन्हीं के हाथ से बना हुआ है साहब, ये उनके साइन है फुल एंड फाइनल के। और ये सारे साइन करवाने के बाद हमने उनको 17 लाख रुपए की, 17 लाख कुछ हजार की पेमेंट दी। एक बार तो उन्होंने जब बनाया तो मेरे हाथ से चेक बुक खोज के, और ये चेक ये उनके हाथ का बना हुआ है, जबरदस्ती करके ये चेक उन्होंने भरा। और फिर मैंने साइन नहीं किया। मैंने कहा इस तरीके से जो है मैं आपके धमकियों में नहीं आऊंगा। लेकिन मेरे दूसरे एजेंट ने कहा कि भाई साहब आप दे दो, क्योंकि टूर खराब ना हो जाए। तो मेरे को भी ये चिंता लगी कि भाई टूर खराब ना हो जाए। इसके बाद ये चेक जो है वो गलत भर दिया। तो इसको मैं दूसरा चेक जैसे ही मैंने देखा तो वो उनके अकाउंटेंट ने उठाया, वो अपने आप भर के वो कर दिया, वो गलत चेक भर दिया। वो गलत चेक बैंक में गया, बाउंस हो गया। फिर जो है मैंने कहा कि अब 2 दिन तो रह गए हैं, तो मैंने उनको ट्रांसफ़र कराया। मैंने बताया कि भाई ये हरकत के कारण तुम्हारा चेक वापस हो गया है और मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब भाई हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, कोई ये प्री प्लानिंग तो नहीं? मैं समझता हूँ कि ये लोग सबके साथ ऐसे करते होंगे। ये इन्होंने बड़े टूर, मेरे को नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा इंटरनेशनल टूर किया होगा। ये गुड़गांव में कारपोरेट्स के करते हैं, जहाँ ये पैसे दे लेके अपने टूर की सेटिंग करते हैं। यहाँ पे हम ईमानदार लोगों से इनको क्या मिलना है? हमने तो लोगों से पैसा लिया और आगे बढ़ाया। अगर हम कुछ कमीशन लेते तो शायद इनकी दाल गल जाती, लेकिन हमने वो होने नहीं दिया और हमने किया भी नहीं। और हम ये भी नहीं चाहते कि भारत सरकार का जो टैक्स है वो ये खा जाएं, अपने प्रॉफिट में ऐड करें। जो टैक्स सरकार का है वो सरकार को मिलना चाहिए। यही मेरी विनती है कि ये खबर जो है इसलिए मैं दे रहा हूँ कि ये आगे कोई इनसे धोखा ना खाए, आगे कोई किसी मुसीबत में ना पड़े और आगे किसी के साथ जो है इतना बुरा व्यवहार ना हो। तो इसलिए जो है
मैं ये कर रहा हूँ। बाकी जय झूलेलाल, बहुत अच्छा लोगों ने एंजॉय किया, हमने लोगों को ये महसूस